त्यानंतर बनते दमोदय महाथेरा डॉक्टर बसंत दमोदय महाथेरो यांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी होत आहे। बनते भीमरत्न यांचा सन्मान उपासकांच्या वतीने होत आहे। सर्वांनी भिक्खू संघ स्वागत करायचं आहे। बनते संघशील, बनते शीलरत्न, बनते थेरोबोधी, बनते चंद्रनाग, बनते ज्ञानज्योती, भिक्खू संघाचा सन्मान होत आहे। सर्वांचं नाव इथे घेता येणार नाही, वेळ घेता येणार नाही, त्यामुळं भिक्खू संघाने मला क्षमा करावी। सर्व महिन्याला सूचना आहेत, ज्यांचं नाव घेतलं आम्हाला नाव पण नाही सर्वांचा माहीत नाहीत, उपासकांनी समोर येऊन यायचं भिक्खू संघाचं स्वागत करायचं आहे। काही उपासकांना सुद्धा सूचना आहे की त्यांनी भिक्खू संघाचं स्वागत करायचं आहे। प्रकाश कांबळे साहेब, धावारे साहेब, ढवळे साहेब, अभंगे साहेब, उपासकांना सुद्धा सूचना आहे की त्यांनी सुद्धा भिक्खू संघाचं लवकरात लवकर स्वागत करावं। कर्म असो की उजेडातले कर्म असो, कर्म हे कर्म बनतात आणि त्यासाठी निसर्ग कुणालाही माफ करत नाही। मी महाथेरो आहे, मी म्हटलं निसर्गाला की छोटीशी तर चोरी केलेली आहे आणि मी तर महाथेरो आहे, मला माफ करा। ते म्हणजे महाथेरो असो की आणखी त्यापेक्षा डबल महाथेरो असो, चोरी केली ना शिक्षा भोगावच लागेल। अगदी तशा प्रकारे ब्राह्मण असो की क्षत्रिय असो, वैश्य असो, शूद्र असो, चोरी केली तर प्रत्येक त्याला शिक्षा होणं भाग आहे। आणि म्हणून उपासक असो की भिक्खू असो, चोरी केली तर शिक्षा भोगावच लागणार आहे। तर अशा प्रकारचे कर्म सिद्धांत भगवंतांनी सांगितलेला आहे आणि म्हणून आपल्या कोणाच्याही कर्मावर टीका टिप्पणी न करता अतिशय सच्छील भावनेने बुद्ध आणि बाबासाहेब लोकांसमोर मांडण्यासाठी भिक्खू संघाने प्रयत्न करावा। थोडंसं धम्मासन बद्दल मी सांगतोय की हे धम्मासन यासाठी आहे की धम्मासनावरूनच धम्मदेशना दिल्या गेली पाहिजे। म्हणून एखादा ज्युनियर भिक्खू धम्मदेशना देत असेल तर सिनियर भिक्षूंनी अपमान मानण्यासारखं नाही किंवा वाईट मानण्यासारखं नाही। तर सिनियर भिक्खूंनी सुद्धा समजून घ्यायचं की आता हा भिक्षू धम्मासनावर बसलेला आहे आणि धम्मासनावर धम्मदेशना देत आहे। ही धम्मदेशना माझ्याशी नेण्यापेक्षा कित्येक पटीनं उच्च आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचा गैरसमज काढून टाकायचा आहे। ज्या ज्या भिक्षूंचे नाव या ठिकाणी जाहीर होते त्यांनी धम्मासनावर बसून धम्मदेशना योग्य आणि चांगल्या प्रकारची लोकांना अपेक्षित अशी देशना द्यावी अशी सर्वांना सूचना आहे। धन्यवाद। या ठिकाणी पूजनीय ही लाईन केलेली वरती दिसते एक अशी, त्याच्यावर डोकं जायला नाही पाहिजे, डोकं तिच्या लेवलला पाहिजे। सवन कालो आयन भदन्ता हम सवा सदायात भविष्यन्ति। महाकारुणिक महामानव तथागत भगवान बुद्ध सत्कर्म सही धम्म जो दुखमुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ाने वाला सही धर्म सत्धर्म और बुद्ध धर्म को सही रूप से आगे लेके जाने वाला, खुद अभ्यास करके लोगों को सिखाने वाला भगवान बुद्ध का श्रावक संघ बुद्ध धम्म संघ को मैं बार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय भारत रत्न
विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पूजनीय भिक्षु संघ में प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो, त्रिबार वंदना करता हूँ। पूजनीय भिक्षु संघ, यहाँ उपस्थित श्रद्धावान धर्म प्रेमी शांति प्रिय संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, जिन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद अभी मैं बुद्ध बन गया, सभी प्रकार के दुखों से मैं पूर्णतः मुक्त हो गया, अभी मुझे कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, ऐसा कह के खुद आराम से नहीं बैठे, खुद आराम से नहीं रहे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए खूब सारे उपदेश, खूब सारे धम्म की बातें उन्होंने दिया। आज के समय में तथागत भगवान बुद्ध के सारे मैक्सिमम जो धम्म संग्रह करके रखा हुआ मूल ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्धों का आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ है। त्रिपिटक बुद्ध वचन है और ये त्रिपिटक में 84,000 धम्म स्कंद बुद्ध का उपदेश संग्रह किया हुआ है। तो बुद्ध का ढेर सारा उपदेश है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख से मुक्त करने के लिए। बुद्ध हमेशा कहते हैं यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखेगा। न जाने हम बुद्ध को देखने के लिए लुम्बिनी, बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, न जाने कितने तीर्थ धामों में यात्रा करते हैं बुद्ध को ढूंढते। बुद्ध ने एकदम सरल भाषा में बोला, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखेगा। यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, यो गिलानं उपत्थाति सो मं उपत्थाति, जो बीमारियों को सेवा करेगा, जो रोगियों को सेवा करेगा वो बुद्ध को सेवा करने समान है। रोगियां देख के, बीमारियों को देख के लोग छी करके दूर होते हैं, अलग भागते हैं। बुद्ध कहते हैं सेवा करो, सेवा करेंगे तो बुद्ध को सेवा करने समान हो जाएगा। तुम में ही किचंगातपो अखातारो तथागता, बुद्ध कहते हैं जाना तो स्वयं तुमको ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है, केवल मार्ग प्रदर्शन करता है। बुद्ध ने ये जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए, संपूर्ण दुखों से मुक्त होने के लिए, मार्ग फल प्राप्त करने के लिए और निर्वाण प्राप्त करने के लिए अच्छे से मार्ग बताया है, उपदेश दिया है, पर जाना हमको ही है, उसको समझ के पालन करना हमको ही है। कितना भी बुद्ध का सेवा करो, वंदना करो, भाव भक्ति श्रद्धा रखो, मगर बुद्ध ने
ये मुझे खूब सम्मान कर रहा है, मेरा भाव भक्ति कर रहा है, चलो इसको मैं निर्वाण पहुंचा देता हूँ, इसको दुख मुक्त करा देता हूँ। तथास्तु, ऐसा कहने वाला तथागत बुद्ध नहीं है। बुद्ध केवल राह दिखाएगा, करना हमको ही। एक समय तथागत भगवान बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के क्रम में एक गांव में पहुंचते हैं। जब भगवान बुद्ध वहां पहुंचे, ढेर सारे लोग, गांव के लोग वहां जमा होते हैं बुद्ध को दर्शन करने के लिए, बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए। और देखते ही देखते वहां ढेर सारे लोग जमा हो गए, और जमा हुए लोगों में से ही कुछ लोगों ने बुद्ध से प्रश्न करते हैं, ओ भगवान, इस गांव में ढेर सारे धम्म के गुरुओं, ढेर सारे धम्म के प्रचारक आके अपने अपने धम्म का उपदेश देते हैं, और उपदेश देते देते ये भी बोलते हैं कि हम जो धम्म की बातें बोल रहा हूँ वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। हमारे शरण में आएंगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महानर्क में जाओगे। ओ भगवान, हमने तो ये धम्म भी सुना है, वो धम्म भी सुना है, इस धम्म को भी सुना है, उस धम्म को भी सुना है। वास्तव में हम कंफ्यूज हो गए कि वास्तव में कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है। तो भगवान कृपा करके हमें बताए। उस समय तथागत बुद्ध ने ये धर्म श्रेष्ठ उत्तम है, ये धर्म गलत है करके नहीं बताया। बुद्ध कहते हैं कि उपासक उपासकाएं, ये धर्म श्रेष्ठ है, वो धर्म श्रेष्ठ है, वो ये धर्म उत्तम है, वो धर्म उत्तम है। ये देखने से भी अच्छा केवल दो चीज देखो, दो चीज देखेंगे, अगर वो दो चीज उस धम्म में है तो वो धर्म श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्या है वो दो चीज? बुद्ध कहते हैं दुख और दुख मुक्ति। जो धम्म दुख सिखाता है और दुख मुक्ति की राह भी दिखाता है, वही धर्म श्रेष्ठ, वही धर्म उत्तम। ये बुद्ध का उपदेश है। अभी धम्म से अलग थोड़ी सी बातें आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पहुँचा, धम्म देशना के लिए बोले, तुरंत धम्म देशना के लिए मुझे भी सोचना पड़ा कि मैं बोलूँ क्या बोलूँ। मगर जो थोड़ी समय पहले मैं सोच के चिंतित हुआ, अभी लग रहा है इतना चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है। मैं कुछ भी बता के जाऊँ, कुछ भी कह के जाऊँ, किसी को लेना देना होगा ही नहीं। धम्म सुनने वाले यहाँ इतना नहीं दिखता। बुद्ध के समय पात्र में छेद था। अगर छेद वाले पात्र में, बर्तन में वो मई डालेंगे तो क्या होगा? वो भी गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उपासक को लगा, अरे मैं कैसे बंदे के उपदेश सुनने के लिए आ गए, जो खुद एक अच्छा बर्तन, अच्छा पात्र भी नहीं लाते। एकदम चित करने लगा। तो उपासक की व्यवहार देख के बंदे बोलते, हे उपासक, तुम धम्म देशना सुनना चाहते हो ना, तुम्हारे लिए धम्म देशना यही है। क्या है? धम्म देशना सुनने वाले कैसा होना चाहिए, इसमें अच्छे से बताया है। जैसे भरे हुए पात्र में वो अच्छा मही नहीं डाला तो गिर जाता है, तो वैसे ही धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं
पहले या दिमाग में पूरा भर पड़ा है, मुझे धम्म भी पता है, ये भी पता है, वो भी पता है, जो जैसा भी बोले, पर मुझे क्या करना है मुझे पता है। ऐसे पूर्वाग्रह से आप लोग आते हैं तो कुछ भी सुन नहीं पाएंगे, कुछ सुनना ही नहीं, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है आप लोगों को। ए भाई खाली बस। इसलिए वो पूर्वाग्रह छोड़ के आइए, खाली करके आइए, फिर सुन पाएंगे। जैसे गंदे पात्र में कुछ मही नहीं डाल सकते, डाला तो गंदे हो जाते, वैसे ही आप लोगों के मन में राग द्वेष मोह है। धम्म देशना सुन रहा है, वही राग, वही अटैचमेंट, वही हाँ ना यार, पेमेंट देने का मेरे पास जमा है यार, मैं देने का वही गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, वही अज्ञानता, वही 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 ऑर्डर हो रहा देना है। यार मैं। तो आप लोगों को धम्म देशना हेलो। सुनाना आप व्यर्थ शाम है। को निकलेंगे आप ना तो लोग मेरे को सुन कॉल नहीं करना, मैं पाएंगे। उधर लाके देता हूँ स्टेशन पे। उल्टा आप लोगों को गुस्सा हाँ? आएगा, अरे कितने बोल रहे, कब खत्म होगा। मैं कल आऊँ क्या? इसलिए राग द्वेष हाँ, ठीक है, फिर कल अलग आता। रख के अच्छे से धम्म देशना सुनना चाहिए। और जिस तरह से छेद हुए बर्तन में, छेद हुए पात्र में वो मही डालते हैं तो वो गिर जाता है, उसका भी कोई लाभ नहीं। वैसे ही धम्म देशना सुनने वाले भी बहुत ही चंचल है, बहुत ही चित्त यहाँ वहाँ भाग रहा है, यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, यहाँ बातें कर रहा है, वहाँ बातें कर रहा है। ऐसे समय में कितना भी आप लोगों को धम्म देशना दो, आप लोग सुन ही नहीं पाएंगे। सुना तो भी क्या सुना क्या सुना, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं रहेगा। ऐसे में धम्म देशना सुनना बोले तो एक टाइम पास, केवल टाइम पास ही रहेगा। इतने सारे भंते लोग आके धम्म की न जाने क्या क्या बातें बताए, आप लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं। कब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, कब खाना वाना खाएंगे और कब अपने जगह पे जाके आराम से सोएंगे, यही चिंतन। अवता संख